आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुसलमानों की परेशानियों की असल वजह इस्लामी तालीमात से दूरी। आसमानी किताब कुरान करीम को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने से मिलती है दुनिया और आखिरत में कामयाबी। ताल्लुका फुलंबरी में मुनक़िदा कुरान क्विज़ मुकाबलों के तक़सीम इनामात जलसे से उलमा इकराम का खिताब। पेट्रोलियम अशिया की आसमान छूती कीमतों ने भड़काई महंगाई की आग और गड़बड़ा गया आम आदमी का माहाना बजट। महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने भी खोला मोर्चा, जगह जगह किए गए मुजाहिरे। दौलताबाद किले की सैर करने के बाद इसराइल और जनूबी कोरिया के हाई कमिश्नर्स हो गए जज्बाती। किले की देखभाल करने वालों की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार, मगर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद ठोस इक़दामात उठाने का भी दिया मशवरा। और दिन ब दिन ऊपर चढ़ने लगा पारा। धूप की तपिश से हैं शहरियान परेशान तो मवेशी भी होने लगे हलकान। पानी की तलाश में जंगली जानवर करने लगे आबादियों का रुख। जंगलात में पानी के इंतजाम करवाने का शहरियान कर रहे हैं मुताल्लिका अफसरान से मतालिबा। खबरें तफसील से। ताल्लुका फुलंबरी में मुनक़िदा कुरान क्विज़ में नुमाया मकाम हासिल करने वालों में इनामात की तकसीम के लिए एक जलसा आज इमारत शरैया मराठवाड़ा के अमीर मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी की सदारत में मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि बच्चों में कुरान फहमी का ज़ौक़ पैदा हो सके और उन्हें कुरानी तालीमात से वाकिफ़ करवाने की ग़र्ज़ से ताल्लुका फुलंबरी में कुरान क्विज़ का एहतमाम किया गया था, जिसमें कमोबेश 511 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में नुमाया मकाम हासिल करने वालों में इनामात की तक़सीम के लिए एक प्रोग्राम आज मुनाक़िद किया गया। मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में मौलाना अलीमुद्दीन नदवी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। पहला इनाम सैयद उमर सैयद राफ़े नामी तालिब इल्म ने हासिल किया, जिसे रियाज शाह और निसार क़ादरी की जानिब से साइकिल इनाम दी गई, जबकि दूसरे इनाम के लिए अमीन पटेल मुस्तहक़ करार दिए गए, जिन्हें हज़रत सैयद पाथरीकर की जानिब से कूलर दिया गया। तीसरा इनाम अब्दुल हमीद की जानिब से टेबल फ़ैन की शक्ल में पीर बावड़ा की तालिबा अक्सा अब्दुल अलीम शाह को दिया गया। चौथे इनाम के लिए अफ़ान परवेज़ पटेल, वाजिद बाबर कुरैशी और महक अकबर कुरैशी को अहल करार दिया गया, जिन्हें आयरन इनाम में दी गई। इस तकरीब में राजेंद्र ठोमरे, अजहर सैयद पाथरीकर, मौलाना इस्माइल ख़ान, मौलाना मोहम्मद हनीफ, मौलाना अतहर, हाफिज़ ज़ुबैर, हाफिज़ सईद, अकबर इमाम, मौलाना अफसर, मुफ्ती ज़रीफ़, मौलाना नईम और दीगर बड़ी तादाद में शरीक हुए। जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मुफ्ती कैसर क़ासमी, मुफ्ती अतहर ने अहम रोल अदा किया। शिव सैनिकों के वाहरे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल के नारों से आज क्रांति चौक इलाका गूंज उठा। वाज़ेह है कि पेट्रोलियम अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की आसमान छूती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है, मगर इसकी मरकज़ी हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। लिहाजा बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ रियासत भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ महिला कांग्रेस की जानिब से रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया, तो आज शिवसेना ने जगह जगह मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए। इसी ज़िमन में आज शिवसेना के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे, रुकन असम्बली संजय शिरसाट और साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ेले की रहनुमाई में शिव सैनिकों ने क्रांति चौक पर जमा होकर पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस की बढ़ती कीमतों की मजम्मत में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज किया। इस आंदोलन में शिवसेना के अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की। लोकांना काही समाधान देणार का नाही देणार, लोकांना कळणार का नाही, हे सरकार माझे असं मनाची भावना तर द्या त्यांना, ही संधी सुद्धा हे सरकार देत नाही। किती वेळ आता या चुली पुन्हा सुरू झाल्यात, गॅस बंद झालाय, आता लोकांना लेडीजनी चुली सुरू केलेल्या आहेत, आता राखेलवर स्वयंपाक सुरू झालेला आहे, म्हणून आता या सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध। सर्वसामान्य गृहिणी या गॅस दरवाढीमुळे अतिशय मेटाकुटीला आलेली आहे। एकीकडे सरकार उज्ज्वलासारखी फसवी योजना देते,
आणि एकीकडे तोच गॅसची दरवाढ करते. सर्वसामान्य लोकांवर हा अन्याय आहे. आणि 14ला जे मोदी सरकार आलं होतं त्यांनी गॅसची दरवाढ, पेट्रोलची दरवाढ, डिझेलची दरवाढ हे बदल आम्ही निश्चित होऊ देणार नाही, महागाई होऊ देणार नाही अशा प्रकारचं अभिवचन दिलं होतं. परंतु या सरकारने आधीच्या सरकारपेक्षा 250 पट भाववाढ केली. त्याचा निषेध सगळी शिवसेना या ठिकाणी व्यक्त केली. मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मंजलेगांव में भी शिवसेना मुश्तइल हो गई और इस महंगाई के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए शदीद मुजाहरे किए. रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए टैक्स की शक्ल में जमा होने वाला पैसा मरकज़ी हुकूमत ने अपनी ही झोली में डाल लिया है और तमाम ही सब्सिडी बंद कर दी हैं, जिसके सबब महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा ही हुआ चला जा रहा है. लिहाजा इस महंगाई के लिए पूरी तरह से मरकज़ की भाजपाई हुकूमत ही ज़िम्मेदार है. इस तरह का इजहार ख़याल शिवसेना के ज़िला प्रमुख अप्पा साहब जाधव ने इस मौके पर किया. उन्होंने मज़ीद कहा कि पेट्रोल, डीज़ल और पकवान गैस की महंगाई के ख़िलाफ़ अब शिवसेना रास्तों पर उतर आई है. 26 मार्च को मंजलेगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में किए गए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरों की क़ियादत अप्पा साहब चौहान ने की, जबकि इस एहतजाज में पार्टी के नायब ज़िला सदर रामराजे सोलंके, नायब ताल्लुक़ा सुदूर नामदेव सुजे, अतुल उगले, शरद बापू शिंदे, माउली कदम, युवा सेना के नायब ज़िले ज़िम्मेदार राहुल सरोसे, ताल्लुक़ा सदर महेश थेटे समेत बड़ी तादाद में शिवसैनिक व दीगर शहरियान ने मुजाहरे में शिरकत की. दौलताबाद किले की सैर व तफरीह करने के बाद इसराइल और जनूबी कोरिया के हाई कमिश्नर्स फ़र्त मसरत से जज्बाती हो गए और उन्होंने यहाँ के अमले की सराहना की. वाज़ेह हो कि 27 मार्च की सुबह इसराइल और जनूबी कोरिया के हाई कमिश्नर कोम्बी शोशानी और यंग ओक किम किले दौलताबाद की सयाहत के लिए अपनी बीवियों के साथ यहाँ आए थे. किले के मददगार मुहाफिज संजय रोहनकर और पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता मिसाड़ व माविन इंस्पेक्टर दिलीप बचाटे ने गुलदस्ते देकर मज़कूरा मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि किले की सयाहत में अमुद बसोले ने उनकी रहनुमाई की और उन्हें किले के अंबर कोट, सरस्वती कुआं, हाथी हौज, भारत माता मंदिर, चांद मीनार, कालकोट, मेंढा तोप, भूल भलैया, चीनी महल जैसे अहम मकामात की मालूमात दी. इस मौके पर विजिटर्स बुक में इसराइली सफ़ीर कोम्बी शोशोनी ने तहरीर किया कि उन्हें फ़ख्र है कि उन्हें इस फ़क़ीदुल मिसाल व खूबसूरत किले की सयाहत का मौका मिला. उन्होंने किले की हिफाजत करते हुए इस तारीख़ी विरसे के जतन पर भारत के महकमा आसार क़दीमा और मुतल्लिक़ीन की सराहना भी की है. इसी तरह जनूबी कोरिया के कौंसिल जनरल ने लिखा कि ये विरासत इंतहाई हसीन है, उसे देखने का शर्फ उन्हें मिला है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा नस्लें भी इसे देख सकेंगी और इसके लिए उसकी हिफाजत वक्त की ज़रूरत है. इस मौके पर किले के मुलाजिमीन शेख एजाज, रविंद्र घाटे, आसाराम काले व सीताराम धनायत भी मौजूद थे. जिला नांदेड़ के सावरखेड़ा नामी मकाम पर पानी की तलाश में जंगली सुअरों का एक झुंड आबादी वाले इलाके में दंदनाता दिखाई दिया. नाजरीन, मौसम गर्मा अपने शबाब पर है और आए दिन सूरज की तमाज़त में इजाफ़ा होने लगा है, जिसके सबब न सिर्फ इंसान परेशान हैं बल्कि मवेशी और जंगली जानवर भी हलकान होने लगे हैं और अब तो ग़िज़ा और पानी की तलाश में जंगली जानवर शहरों और बस्तियों का रुख भी करने लगे हैं. ज़िला नांदेड़ के ताल्लुक़ा नायगांव के देही मकाम सावरखेड़ के जंगल से जंगली सुअरों का एक झुंड दंदनाता हुआ बस्ती में दाखिल हो गया. ये मंजर रुई खुर्द के एक सहाफ़ी माधव पवार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. लिहाजा महकमा जंगलात के अफसरान वाइल्ड एनिमल्स के जंगलात में पानी का इंतज़ाम करें, ये मतालबा आवाम कर रहे हैं. गन्ना किसानों के मतालबात फौरी मंजूर किए जाएं और उन्हें मज़ीद एहतजाज पर मजबूर न किया जाए. ये इंतबाह स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के सदर राजू शेट्टी ने हुकूमत को दिया. अयार है कि बारामती एग्रो शक्कर कारखाने पर पिछले 2 रोज़ से गन्ना किसानों का मुख्तलिफ मतालबात को लेकर एहतजाज जारी है. इसी एहतजाज और किसानों की हिमायत में राजू शेट्टी ने मज़कूरा इंतबाह दिया और मज़ीद कहा कि मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वे किसानों को फिर से रास्तों पर आने पर मजबूर न करें. शेट्टी ने किसानों से भी कहा कि गन्ने के मसाइल को लेकर गाँव-गाँव के किसान मुत्तहिदा जद्दोजहद करें और कारखानों के सरमायादारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें.
دری اسنا بارامتی ایگرو شکر کارخانہ انتظامیہ کی جانب سے اس ہڑتال اور کسانوں کے مطالبات و مسائل کے حل کے لیے 27 مارچ کو کارخانہ سائٹ پر پارٹی کے وفد کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی گئی۔ اس موقع پر راجو شیٹی نے کہا کہ سرمایہ کار نیتاؤں نے کسانوں کی ملکیت کے شکر کارخانوں کے کوآپریٹو سیکٹر پر ڈاکہ زنی کر کے کارخانے مٹی مول بھاؤ سے خرید لیے ہیں، اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ریاست کے 190 شکر کارخانوں میں سے 100 کارخانے خانگی ملکیت ہو چکے ہیں جو کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ اسی بیچ سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کے ساتھ کسان پنچایت سنگھٹنا کے الحاق کی اطلاع بھی بھاؤ صاحب تھورات نے دی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں دونوں سنگھٹنوں کے ذمہ داران، کارکنان اور دیگر کسان بھی موجود تھے۔ عازمین عمرہ کی تربیت کے لیے ایک کیمپ پرائمری گلوبل اسکول میں آج رکھا گیا، جہاں علماء کرام اور دیگر نے عازمین کی احرام اور عمرہ سے متعلق رہنمائی کی۔ ناظرین، کورونا وبا کے سبب ہندوستانی مسلمان گزشتہ 2 سال سے حج و عمرہ کی سعادت سے محروم رہے ہیں۔ اب جبکہ کورونا کا مرض قابو میں آ چکا ہے اور سعودی حکومت نے حج و عمرہ کے لیے مکہ معظمہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اپنی تشنگی کو مٹانے بندگان توحید بڑی تعداد میں عمرے کے سفر پر روانہ ہونے لگے ہیں۔ بالخصوص مقدس ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت کے متمنی شہریان کی تربیت کا اہتمام شہر کے ذمہ داران نے کیا۔ اس ضمن میں ایک تربیتی نشست آج پرائم گلوبل اسکول میں رکھی گئی۔ نشست کا آغاز حافظ محمد مصطفیٰ موتی والا کی قرآن کریم کی تلاوت سے کیا گیا۔ اس کے بعد عزیز قریشی نے حج و عمرے کی ترغیب کے ضمن میں حاضرین کی رہنمائی کی۔ اسی طرح سید ساجد انور نے عمرہ و احرام کے عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالی اور عازمین عمرہ کو بتلایا کہ مقدس ماہ رمضان میں عمرہ کرنا گویا نبی اکرم کے ساتھ حج ادا کرنے جیسا ہے، اس لیے وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کا کوئی بھی عمل شریعت و سنت کے خلاف نہ ہو۔ دوسری نشست میں اکبر قادری نے تیاری سفر اور مدینے کی حاضری سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا، جبکہ شیخ فیصل نے سفر کی تیاری اور احتیاط سفر پر روشنی ڈالی۔ نظامت کے فرائض افسر بیگ نے انجام دیے۔ نشست کے آخری دور میں عازمین عمرہ کے لیے سوال و جواب کا سیشن رکھا گیا۔ سلیم الدین صدیقی نے شکریہ کی رسم ادا کی۔ اس نشست کو کامیاب بنانے میں انور خان، جعفر خان موتی والا، نعیم تامبولی، افضل خان، اعجاز انصاری، پاشا بھائی، شیخ اختر، عبدالقادر، ڈاکٹر رحیم الدین اور رضی الدین پٹیل نے اہم رول ادا کیا۔ میٹ دا آتھر نامی پروگرام کے تحت ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے دفتر پر آج بنگلورو سے آئے 23 مضامین میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر چکے مختلف کتابوں کے مصنف انور حسین کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ واضح ہے کہ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے مصنفین و ادیبوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میٹ دا آتھر نامی انوکھا پروگرام چلایا جاتا ہے، جس کے تحت ادیب، شعراء و مصنفین کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں آج ایک تقریب ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے رابطہ آفس پر رکھی گئی، جہاں بنگلورو کے نامور مصنف، ادیب و شاعر انور حسین کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جنہوں نے نہ صرف 23 مضامین میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے، بلکہ وہ اب تک 10 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور ان کی شاعری کے 3 مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ انور حسین MGM یونیورسٹی سے بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف فکشن نگار و ادیب نور الحسنین کے شائع کردہ ادب پر PhD کر رہے ہیں۔ ان کی اورنگ آباد آمد پر ورتمان ساہتیہ جگت لیکھک و پاٹھک کے عنوان پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مرزا عبدالقیوم نے انور حسین اور شہر کے نامور مصنف ڈاکٹر مرزا محمد خضر کا میٹ دا آتھر پروگرام کے تحت پرتپاک استقبال کیا۔ اس پروگرام میں اردو ادیب احمد اقبال، ڈاکٹر عرفان سوداگر بھی شریک تھے۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے انور حسین نے کہا کہ کوئی بھی مصنف اور ادیب چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، مصنف تو مصنف ہی ہوتا ہے۔ آج کا چھوٹا ہی کل کا بڑا مصنف بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق نے سبھی حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مرزا طالب اور مرزا ابوالحسن نے اہم رول ادا کیا۔ اور جہاں تک ایم اے کا تعلق ہے، میں 23 سبجیکٹ میں ایم اے کر چکا ہوں اور آگے بھی میرا اور بہت کچھ کرنے کا خیال ہے، کرنا چاہتا ہوں۔ ایم اے کر رہا ہوں، میں نے یہ PhD کر رہا ہوں، ایم فل کیا ہے ہندی میں
हिंदी में MPhil किया है और मैं चाहता था कि हिंदी में PhD करूं, लेकिन कुछ वजूहात के बिना मैं नहीं कर पाया। और फिर मेरा मन हुआ कि भाई मैं अगर हिंदी में नहीं कर पाया ठीक है, उर्दू में MA करूं, और मैं आज MGM यूनिवर्सिटी से उर्दू में PhD कर रहा हूं। ताल्लुका कन्नड़ के वडनेर में स्कूल शुरू करने से पहले तैयारियों के तहत मरकज़ी सतह पर ट्रेनिंग कैंप रखा गया। ये कैंप BDO की हिदायत पर रखा गया। इस ताल्लुका सतह के मरकजी कैंप का इफ्तिताह केंद्र प्रमुख श्री देवी सिंह राजपूत और मधुकर बाविस्कर के हाथों अमल में आया। कैंप को स्कूल में शुरुआत से पहले की तैयारियों से मुताल्लिक़ ताल्लुका सतह के मुशीरान भालचंद्र ताटे और झिंगराजी सबकाड़ की रहनुमाई हासिल थी। इस मौके पर ट्रेनिंग कैंप और इजलास की गर्ज़ गायत और कैंप की इफादियत में जमात अव्वल के लिए दाखिलों की शरह में इजाफे की उम्मीद जताई गई और तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तान तलबा को इस जानिब रग़बत दिलवाने के लिए इस तरह के मज़ीद कैंप लिए जाने पर ज़ोर दिया गया। कैंप के मौके पर तमाम असातिज़ा व मुअल्लिमात ने कलील वक्त में बेहतरीन टेबल सजाकर स्कूलों की शुरुआत से पहले की तैयारियों के डेमो पेश किए, जबकि कसीर तादाद असातिज़ा, मुअल्लिमात, आंगनवाड़ी मुअल्लिमात व मददगार और सदर मुअल्लिमीन ने कैंप में हाज़िरी दर्ज करवाई। केंद्र प्रमुख देवी सिंह चौहान, मधुकर बाविस्कर और राव साहब आहिरे ने ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ तफसीली रहनुमाई की। कैंप में तमाम असातिज़ा, मुअल्लिमात व दीगर शुरका के इस्तकबाल भी किए गए। आपल्या कन्नड तालुक्यात दिनांक 14 एप्रिल रोजी म्हणजेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या दिवशी तालुक्यातील येणाऱ्या जून महिन्यात पहिलीत प्रवेशित होणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होतील आणि प्रवेशोत्सव साजरा होईल। डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या दिवशी प्रवेश घेणं हे आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक निश्चितपणे कायम स्मरणात राहणारी गोष्ट असेल। सड़क हादसात में होने वाली अमवात को कम करने के लिए किस तरह से ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा सकती है, इससे मुताल्लिक़ तरबियत देने की गर्ज से एक कैंप हाईवे पुलिस और द रेजिलिएंट फाउंडेशन पालघर के इश्तराक से गल्ले बोरगांव के आलापुर फाटे पर रखा गया। इस फर्स्ट एड रहनुमाई प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बरवक्त हासिल तिब्बी सामान के इस्तेमाल के ज़रिए ही ज़ख्मियों और उनके ज़ख्मी होने की नौइयत के मुताबिक तिब्बी राहत रसानी की तरबियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रहनुमाई की गई। इस ट्रेनिंग कैंप के लिए पुलिस इंस्पेक्टर नंदिनी चांदपुरकर, माविन इंस्पेक्टर कल्पना राठौड़, सब इंस्पेक्टर जाधव, इसी तरह हाईवे पुलिस मरकज़ खुल्दाबाद के तमाम अमलदारान और मृत्युंजय दूत और होटल व ढाबा मालिकान मौजूद थे। रेजिलिएंट फाउंडेशन के अनिकेत पाटिल और धामनकर ने इंतहाई मौसर तरीक़े से ट्रेनिंग दी। इसी तरह इंस्पेक्टर चांदपुरकर ने भी बेहतरीन रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में गल्ले बोरगांव के सरपंच विशाल खोसरे, नायब सरपंच रामदास बाबा चंद्र टीके, साहेब राव शिरसाट, धनंजय भागवत, माविन फौजदार गौतम थोरात, सैयद जाफ़र, विश्वास थापड़ व दीगर माविनीन व अहलकारान और साकिनान मौजूद थे। दौलताबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स की तरबियत के लिए एक कैंप रखा गया, जहां ज़िला सदर और दीगर कायदीन ने उनकी रहनुमाई की। MIM के पार्टी कारकुनान के इस इजलास में ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर, रियासती तर्जुमान प्रभाकर पारधे, शकील पटेल, अनीस पटेल व दीगर ओहदेदारान ने रहनुमाई की। ज़िला सदर ने पार्टी के इस्तेहकाम के लिए बूथ तरतीब देने पर जोर दिया। नीज़ कहा कि पार्टी अवामी मसाइल के हल और यकसुई के लिए काम कर रही है। उन्होंने आइंदा मुनक़िद होने वाले ज़िला परिषद पंचायत समितियों के चुनाव में MIM के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर लाने के आज़म का इजहार किया। इस इजलास का इनेकाद ग्राम पंचायत मेंबर सैयद लायकुद्दीन ने किया था, जबकि इस मौके पर शेख गफ़ार, अहमद बाबा, कारभारी गायकवाड़, हरिभाऊ भगुंडे, शेख लाला, अबू तालिब, सैयद अनीस, सैयद शकील, शहबाज खान, एकनाथ गायकवाड़, शेख पापा, शेख सत्तार, शेख नज्जू, शेख मुजीब और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व शहरियान मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुसलमानों की परेशानियों की असल वजह इस्लामी तालीमात से दूरी। आसमानी किताब कुरान करीम को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने से मिलती है दुनिया और आखिरत में कामयाबी। ताल्लुका फुलमरी में मुनक़िदा कुरान क्विज़ मुकाबलों के तक़सीमी इनामात जलसे से उलमा इकराम का खिताब।
पेट्रोलियम अशिया की आसमान छूती कीमतों ने भड़काई महंगाई की आग और गड़बड़ा गया आम आदमी का माहाना बजट। महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने भी खोला मोर्चा, जगह जगह किए गए मुजाहिरे। दौलताबाद किले की सैर करने के बाद इसराइल और जनूबी कोरिया के हाई कमिश्नर्स हो गए जज्बाती। किले की देखभाल करने वालों की कारकर्दगी पर किया इत्मीनान का इजहार, मगर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद ठोस इक़दाम उठाने का भी दिया मशवरा। और दिन ब दिन ऊपर चढ़ने लगा पारा, धूप की तपिश से हैं शहरियान परेशान तो मवेशी भी होने लगे हलकान। पानी की तलाश में जंगली जानवर करने लगे आबादियों का रुख। जंगलात में पानी के इंतजाम करवाने का शहरियान कर रहे हैं मुताल्लिका अफसरान से मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।